हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट्स, देन द वैल्यूज ऑफ x आर। ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन देखिए, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अगर हम पॉइंट को मार्क कर ले कुछ ऐसा, पहला पॉइंट ए मान लेते हैं, ये है 3, -5, और दूसरा पॉइंट जो है बी x, -5, और इनका जो डिस्टेंस है वो 15 दे रखा है। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए बी का जो वैल्यू है वो तो दे रखा है 15 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला जो होता है x2 - x1, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस -5, फिर माइनस ऑफ -5, तो प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो इधर आके हो जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा x -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप कभी भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं कीजिएगा क्योंकि दो वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, ये हो जाएगा 2 to 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -6x प्लस 9। अब इसको अगर सारे टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x माइनस, ये हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -18x प्लस 12x -216 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x -18 प्लस 12 अगर यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ से आ जाएगा x -18 इज इक्वल टू 0। x -18 कॉमन होगा, फिर बच जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू -12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2, 0 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6, 0 देन द अदर एंड इज एट। किसी भी सर्कल का एक सेंटर दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेट है 2, 0 मार्क कर दिए हमने, और फिर एक डायमीटर का एंड है वो 6, 0 पे लाई कर रहा, तो दूसरा एंड कहाँ होगा, हमने x, y मान लिया। तो देखिए कभी भी सेंटर जो होता है वो 1:1 में डिवाइड कर देता है, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है x + 6, 6 + x/2, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो वो 2 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 + x इज इक्वल टू 4। तो x का जो वैल्यू है 4 - 6 दैट इज़ -2। उसी तरह फिर 0 + y/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 × 0, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट बी का, तो -2, 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4, -5 एंड B 1, 2 इन द रेशियो 5:2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर। तो देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डायग्राम बनेगा वो बना दिया हमने। पॉइंट A और B से लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट है, और जो पॉइंट P है वो इस लाइन को 5:2 में डिवाइड कर रहा है। तो m1 का वैल्यू 5 है और m2 का वैल्यू 2 है। तो सेक्शन फार्मूला की मदद से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2,
तो मीन्स 5 इंटू 1 प्लस m2 इंटू x1 मीन्स 4 बाय m1 प्लस m2 मीन्स 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस 8 बाई 7, तो ये हो जाएगा 13/7। ठीक है। उसी तरह y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 माइनस 5 बाई m1 प्लस m2 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10/7, तो 10 माइनस 10 0/7, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा, P जो वैल्यू होगा वो है 13/7, 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y divides the line segment joining the points 1, 2 and 2, 3. Also find the value of y। तो ये भी सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंड पॉइंट्स इसका दे रखा है, पॉइंट ए और बी मार्क कर लेते हैं। देखिए पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट 1, 2, पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट 2, 3। पॉइंट पी जो है वो इसी पे कहीं लाई कर रहा, पॉइंट पी, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखा है 8/5, y। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो भी रेशियो होगा वो k रेशियो 1 में होगा। तो m1 का वैल्यू यहाँ से हो गया k और m2 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमको पता है क्या होगा, 8/5 इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 करते हैं, तो हो जाएगा m1 का वैल्यू है k, x2 का वैल्यू है 2 प्लस m2 का वैल्यू है 1, x1 का वैल्यू है 1 बाई m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 k प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 5 इंटू 2k प्लस 1 आएगा। ये वैल्यू हो जाएगा 8k प्लस 8 इज इक्वल टू 10k प्लस 5। के वाले टर्म को अगर उधर ले जाएं तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 10k माइनस 8k, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2k। तो k का जो वैल्यू है वो आ जा रहा 3/2। तो रेशियो हमारे पास आ गया 3:2। रेशियो हो जाएगा 3:2 में डिवाइड हो रहा। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट y को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 मीन्स k इंटू 3 प्लस m2 y1 1 इंटू 2 बाय m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है, तो k का वैल्यू हम पता कर चुके हैं 3/2, रख देते हैं वैल्यू 3 इंटू 3/2 प्लस 2 बाई 3/2 प्लस 1। ऊपर में हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 प्लस 4/2 बाई में 3 प्लस 2 बाई में ये 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 मीन्स 13 और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 5। तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो 13/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a 3,0, b 6,4 and c -1,3 are vertices of a triangle ABC. Find length of its median BE। तो देखिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया,
ABC, कोऑर्डिनेट भी मार्क कर दिया। मीडियन का मतलब होता है, अगर किसी भी साइड पे मीडियन ड्रॉ करना होता है तो मीडियन का मतलब होता है अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड पे एक लाइन खींचा जाए और वो लाइन क्या कर दे, इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो इक्वल पार्ट्स मतलब किस रेशियो में, 1:1। ठीक है, तो BE हो गया ये मीडियन। क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करके पॉइंट E का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E क्या होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए पॉइंट E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y मान लेते हैं हम लोग। तो बताइए x का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 - 1/2 और y का जो वैल्यू होगा वो 0 + 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2/2 1 और ये y का जो वैल्यू है सो 3/2। तो E का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 1, 3/2। अब हम लोगों को मीडियन BE का लेंथ फाइंड करना है, तो उसके लिए अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो BE = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √6 - 1 मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे तो 8 - 3 मीन्स 5/2 का स्क्वायर। ये होगा √25 प्लस 25/4। एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में तो होगा 4 और ये 25 × 4 100 + 25 मीन्स 125। 125 का रूट हो जाएगा 5√5 और 4 का 2। तो ये रहा हमारा लेंथ ऑफ द मीडियन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ABCD इज अ रेक्टेंगल formed by the points A -1, -1, B -1, 6, C 3, 6 and D 3, -1. P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that diagonals of the quadrilateral PQRS bisect each other. तो देखिए इससे रिलेटेड जो डायग्राम होगा वो मैंने यहाँ बना दिया है। ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS जो है वो AB साइड, BC, CD और DA का मिड पॉइंट दे रखा है। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से पॉइंट PQRS का कोऑर्डिनेट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, तो मिड फार्मूला को यूज़ करेंगे तो -1 + -1 तो -1/2 कॉमा -1 + 6/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2/2 मीन्स -1, 5/2। ठीक है, उसी तरह Q का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1 + 3/2, 6 + 6/2। तो यहाँ से जो वैल्यू वो आ जाएगा 3 - 1 मीन्स 2/2, तो 1, 12/2 मीन्स 6। R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3 + 3/2, 6 - 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा
3,5/2। एस का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो एस जो है उसका हो जाएगा 3 - 1/2, -1 - 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2/2 1, -2/2 -1। ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे पॉइंट ओ का। तो पॉइंट ओ जो है वो क्वाड्रेटल PQRS के डायगोनल के इंटरसेक्शन से बन रहा है। ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR। अगर डायगोनल PR देखें हम तो इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का जो होगा वो क्या है, ओ पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगर हम इसको x, y मान ले रहे हैं तो इसको कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए P और R के मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए P और R क्या है वैल्यू, 3 - 1/2, 5/2 + 5/2, 5/2 + 5/2/2। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 3 - 1 मीन्स 2/2। तो ये 1, 5/2 + 5/2 10/2 होगा, जो कि फिर फाइनली फिर 5/2 ही आने वाला है। अब हम लोग फिर से फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल SQ। लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल SQ। तो वो भी क्या है, पॉइंट O ही है और उसको भी x, y ही लिख के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए SQ, S ये रहा और Q ये रहा, तो हो जाएगा 1 + 1/2, 6 - 1/2। तो यहाँ से भी कैलकुलेट होकर के आ रहा 2/2 मीन्स 1, 5/2। तो दोनों जगह से देख रहे हैं कि चाहे डायगोनल PR हो, डायगोनल SQ हो, दोनों का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो सेम हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो जा रहा दो इक्वल पार्ट्स में। मीन्स PO किसके बराबर होगा, OR के बराबर, और SO किसके बराबर होगा, OQ के बराबर। तो ये स्टेटमेंट एक लिख देते हैं हम लोग, सेंस द मिड पॉइंट्स ऑफ diagonal PR and diagonal SQ have the same coordinates. Both have the same coordinates. Both have the same coordinates, that is 1, 5/2. Hence, therefore, diagonal PR and SQ bisect to each other. Diagonals PR and SQ bisect each other. ठीक है।